आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दीदी आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो स्वयं सहायता समूह होता है उसके 7 पुस्तक होते हैं और 7 पुस्तक में से एक पुस्तक होता है साधारण खाता बही। तो साधारण खाता बही का जो हमारा अंतिम बिंदु है वह है व्यय खाता। तो आज हम व्यय खाता के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जो हमारा 7वां बिंदु है व्यय खाता, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो व्यय खाता है इसका पृष्ठ संख्या कितना दिया हुआ है? इसका पृष्ठ संख्या दिया हुआ है 86 से 110। तो हम लोग पृष्ठ संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले अंतर निकालते हैं। ठीक है, अंतर निकालते हैं किसका? इसका और इसका दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो जब हम 86 और 110 का बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो हमें 25 को कितना जगह बांटना है? 1 2 3 4 5 6 जगह में बांटना है। ठीक है, तो हम इसको कितना कितना पेज बांट सकते हैं? 6 के 6, 6 में 12, 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, हम 4 पेज ले लेते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में लिए थे। और एक जो हमारा अंतिम है अन्य व्यय, इसको हम क्या करेंगे? 5 पेज देंगे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से इन्हें बांट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 4 पेज बांटना है, तो हम 86 से 4 आगे चलेंगे। ठीक है, 86 87 88 89। ठीक है, अब 89 छोड़ के फिर से हम यहाँ लिखेंगे 90 से 4 चलेंगे तो 90 91 92 93। ठीक है, इसी प्रकार से बांटते चले जाएंगे 106 से 110। ठीक है, इतना हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या था? पृष्ठ संख्या कितना से स्टार्ट हुआ था? 86 से स्टार्ट हुआ था और 110 में खत्म हुआ था। तो हम लोग जब बांटे तो 86 से स्टार्ट हुआ और 110 में खत्म हुआ, मतलब हम क्या किए? पृष्ठ संख्या सही बांट पाए हैं। ठीक है, अब चलिए हम जानते हैं सबसे पहला जो हमारा व्यय मद का नाम है वो क्या है? ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क। ठीक है, तो हमारा क्या है? व्यय मद का नाम है ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा सदस्यता शुल्क कितना के हिसाब से लगता है? सबसे पहले कॉलम समझ लेते हैं। हमारा सब कॉलम सेम है, एक कॉलम को समझ लेते हैं। सबसे पहले है तिथि। ठीक है, तिथि में डेट डलाएगा, नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या, जैसे कि अभी तक हम डालते आ रहे हैं उसी प्रकार से डालते आएंगे। इस बैठक में किया गया भुगतान राशि, ये हमारा व्यय खाता है। तो हमारे पास क्या होगा? खर्चा होगा, हम दूसरे को देंगे, भुगतान करेंगे। ठीक है, फिर है हमारा प्रारंभ से कुल भुगतान राशि, शुरू से अभी तक हम कितना भुगतान किए हैं वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा व्यय मद का नाम क्या है? ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क। तो मान लीजिए हमारा डेट है 7 तारीख 8वां महीना 2022 को हम क्या कर रहे हैं? सदस्यता शुल्क भीओ में जमा कर रहे हैं, ग्राम संगठन में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हमारा 22 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है। फिर इस बैठक में किया गया भुगतान, कितना हम लोग भुगतान किए? 100 रुपया भुगतान किए। ठीक है, जब 100 रुपया हम अभी भुगतान किए तो प्रारंभ से अभी तक कितना हो जाएगा? 100 रुपया ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ग्राम संगठन में सदस्यता शुल्क का एंट्री होगा। फिर हमारा अगला है बी नंबर है व्यय मद का नाम क्या है? ग्राम संगठन ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज। जैसे कि दीदी हम क्या करते हैं? हमारे जो ग्राम संगठन होते हैं उससे हम ऋण लेते हैं उधारी, और हम क्या करते हैं? किस्त भी चुकाते हैं और ब्याज भी चुकाते हैं। ठीक है, तो जो हम ब्याज चुकाएंगे उसका एंट्री यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम कितना तारीख को भुगतान कर रहे हैं? 7 तारीख 9वां महीना 2022 को हम भुगतान कर रहे हैं ब्याज। ठीक है, तो नगद पुस्तक में एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? मान लीजिए 26 हो गया है। अब इस बैठक में किया गया भुगतान राशि, हम कितना भुगतान कर रहे हैं? तो पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे? हम 50,000 लिए थे भीओ से। ठीक है, तो 50,000 का जब हम 1% करके देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 500 हो जाएगा। ठीक है,
500 इस बैठक में हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है प्रारंभ से कुल भुगतान, शुरू से अभी तक कितना भुगतान होता है, हम तो पहली बार 500 दे रहे हैं, तो यही हमारा 500 यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए हम दूसरी बार फिर से ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। कितना तारीख को दे रहे हैं, 7 तारीख 10वां महीना 2022 को फिर से ब्याज दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए 32 हो गया हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या। अब इस बार हम कितना कर रहे हैं, तो हम 50,000 लिए थे, उसमें से फिर हमारा क्या हुआ था, 10,000 भुगतान किए थे पिछले वीडियो में। तो इस बार हमारा 40,000 है और 40,000 में हमें ब्याज भुगतान करना है। तो हमें कितना, 40,000 का 1% कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब जो हमारा पिछला प्रारंभ से कुल भुगतान राशि था, उसमें हम इस बार जो ब्याज भुगतान किए पिछला और इस बार का हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इस बार का मिलेगा और हमारा हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ग्राम संगठन ऋण पर भुगतान गया ब्याज का एंट्री होगा, ठीक है। अब हमारा सी नंबर है, व्यय मद का नाम क्या है, बैंक ऋण पर भुगतान किया गया राशि, ठीक है। तो हम क्या किए थे पिछले वीडियो में, बैंक से 1 लाख ऋण लिए थे, ठीक है। तो हम उसे एंट्री मार लेते हैं। मान लीजिए हम बैंक में ब्याज भुगतान कर रहे हैं, कितना तारीख को, 2 तारीख 7वां महीना 2022 को भुगतान कर रहे हैं ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मान लीजिए हमारा नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हो गया। अब इस बार हम कितना भुगतान कर रहे हैं, तो जब हम 1 लाख लिए थे तो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1000 भुगतान किए इस बैठक में। तो शुरू से लेके अभी तक हम कितना भुगतान किए हैं, 1000 किए हैं, क्योंकि हम पहली बार 1000 दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी बार हम फिर से दे रहे हैं, ठीक है। कितना तारीख को दे रहे हैं, 2 तारीख 8वां महीना 2022 को फिर से दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं, हमारा पृष्ठ संख्या कितना हो जाएगा, ये नगद पुस्तक पृष्ठ संख्या हमारा हो जाएगा मान लीजिए 42, ठीक है। अब हम इस बार कितना दे रहे हैं, इस बार हमारा कितना बचा था, 70,000 बचा हुआ था। तो इस बार हम दे रहे हैं 70,000 का जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपया। तो जो हम पिछला, जो हमारा प्रारंभ से कुल भुगतान था पिछला महीना में, उसको हम इस बार के भुगतान राशि में जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमें इस बार का प्रारंभ से कुल भुगतान राशि निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 और 700 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1700, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जब बैंक में हम ब्याज भुगतान करेंगे तो इस प्रकार से हमारा एंट्री होगा। आइए अब हम जानते हैं डी नंबर को। हमारा डी नंबर में है, व्यय मद का नाम क्या है, पुस्तक संचालक का मान्यदेय। जैसे कि दीदी मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे समूह में 4 दीदियों का चुनाव होता है और चारों दीदियों का अलग अलग काम होता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक बुक कीपर दीदी, ठीक है। तो जो बुक कीपर दीदी होती है उसका काम क्या होता है, पुस्तक को सही सही लेखा करना, ठीक है, 7 पुस्तक का लेखा करना। और जब वो दीदी 7 पुस्तक का लेखा करती है तो उसके बदले हम उन्हें मान्यता देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ये जो हमारा कॉलम है इसमें हम क्या करेंगे, जब हम दीदी को मान्यता देंगे उसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो मान लीजिए हम कितने तारीख को दे रहे हैं, 30 तारीख 2वां महीना 2022 को हम दे रहे हैं हमारी पुस्तक संचालक दीदी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री मान लीजिए हो जाएगा 34 को नगद पुस्तक में। फिर इस बैठक में किया गया भुगतान, इस बैठक में कितना भुगतान हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया हमारे पुस्तक संचालक दीदी को मिलता है। और प्रारंभ से कुल भुगतान राशि, अभी से लेके अभी तक, उस शुरू से लेके अभी तक उस दीदी को हम कितना भुगतान कर चुके हैं, तो कितना किए हैं, 100 रुपया किए हैं, क्योंकि आज हम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम फिर से दे रहे हैं, कितना तारीख को दे रहे हैं, 30 तारीख 3वां महीना 2022 को दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, मान लीजिए 42 हो गया, ठीक है, 82 हो गया। अब यहाँ पे इस बैठक में किया गया भुगतान, अब इस बैठक में कितना किए, 100 रुपया किए, ठीक है। तो जो हमारा पिछला था प्रारंभ से कुल भुगतान राशि, उसमें हम इस बार के भुगतान राशि को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
200, यानी कि शुरू से लेके अभी तक हमारी पुस्तक संचालक दीदी को हम 200 रुपए भुगतान कर चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब हम अगला बार फिर से देंगे, मान लीजिए 30 तारीख चौथा महीना 2022 को हम फिर से दिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा हो गया 52। ठीक है, अब फिर से हम कितना दिए, 100 रुपया दिए। तो जो हम पिछला हमारा प्रारंभ से भुगतान कुल राशि था, उसमें से हम क्या करेंगे, इस बार के भुगतान राशि को जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, अब 300 दे दिए। मतलब हर महीना वो दीदी को हम देते जाएंगे तो वो जुड़ते चला जाएगा, उसका एंट्री इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब चलिए हम ई नंबर को समझते हैं। व्यय मद का नाम हमारा क्या है, सफर खर्च। तो दीदी सफर खर्च में क्या होता है, जब हमारे समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी समूह के काम से बाहर जाती है, ठीक है, जैसे कि बैंक ही चली गई, तो उन्हें हमें सफर खर्च देना पड़ता है, क्योंकि वो समूह के काम से जा रही है, तो समूह के ही जो भी खर्च होंगे वो खर्च समूह देगी। ठीक है, तो हम उसे कैसे एंट्री करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे समूह से 11 तारीख 5वां महीना 2022 को क्या कर रहे हैं, हमारी दीदी को बैंक भेज रहे हैं हमारे समूह के काम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सफर खर्च कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 8 में हमारा एंट्री हुआ है। ठीक है, नगद पुस्तक पेज संख्या में 8 हो गया। अब इस बैठक में किया गया भुगतान राशि, कितना भुगतान किए हैं, मान लीजिए 3 दीदी जा रही है, तो 10-10 रुपया के हिसाब से भी देंगे तो 30 रुपए हो गया। ठीक है, प्रारंभ से कुल भुगतान राशि, यहाँ पे प्रारंभ से कुल हम कितना भुगतान कर चुके हैं, 30 रुपया दिए हैं, क्योंकि ये दीदी पहली बार जा रही है और हम पहली बार दिए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये दीदी लोग फिर से जा रही है समूह के काम से बाहर, तो हम फिर से एंट्री करेंगे। मान लीजिए ये दीदी जा रही है 6 तारीख 9वां महीना 2022 को जा रही है। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे एंट्री करेंगे, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो गया 110। ठीक है, फिर इस बैठक में किया गया भुगतान, इस बैठक में हम फिर से कितना भुगतान कर रहे हैं, तो फिर से हम 30 रुपए ही दिए हैं। ठीक है, तो पिछला जो हमारा फीस था प्रारंभ से अभी तक कुल भुगतान जो हमारा राशि था, उसमें से अभी जो हम भुगतान किए हैं उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार हम जितना भी भुगतान करते जाएंगे जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम है व्यय मद का नाम क्या है, अन्य व्यय। ठीक है, ये अन्य व्यय क्या होता है, जैसे कि दीदी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में क्या बताई थी, अन्य आय के बारे में। ठीक है, अन्य आय हमारा क्या होता है, वैसा आय जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जो कि हमें कहाँ से मिल गया, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उसे हम अन्य आय कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा राशि नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि जब हम सही सही लेखा करते हैं तो हमें सही पता चल पाता है कि हमें कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो छोटा राशि होता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, ऐसे छोटे जो रकम होते हैं, छोटे जो राशि होते हैं जिसका पता नहीं चलता है, तो उसे हम अन्य आय में दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा अन्य व्यय है। ठीक है, कभी कभी हम सही सही हिसाब कर रहे हैं फिर भी हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ हमारा चला गया, 10 रुपया कहाँ चला गया, 2 रुपया कहाँ चला गया, 5 रुपया कहाँ चला गया, तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, अन्य व्यय में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका एंट्री कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा अन्य व्यय हो गया 3 तारीख 7वां महीना 2022 को। ठीक है, इसका एंट्री नगद पुस्तक में, नगद पुस्तक के पेज संख्या कितना में हुआ है, यहाँ हुआ है 32 में। ठीक है, अब इस बैठक में किया गया भुगतान राशि, हमारे जो अन्य व्यय हुए हैं वो कितना हुआ है, मान लीजिए 2 रुपए हो गया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जब अब 2 रुपए हुआ है तो प्रारंभ से कुल भुगतान अभी तक कितना हुआ है, 2 रुपए ही हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से हमारा अन्य व्यय हो गया। ठीक है, कितना तारीख को हो गया, 7 तारीख 7वां महीना 2022 को फिर से हमारा अन्य व्यय हो गया, तो इसको हम एंट्री कर दिए। नगद पुस्तक पेज संख्या जो है वो हमारा 120 है। ठीक है, इस बैठक में किया गया भुगतान कितना हो गया, 10 रुपए हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला प्रारंभ से कुल भुगतान किया गया राशि था उसमें हम इस बैठक में किया गया भुगतान राशि को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जितना भी हमारा अन्य व्यय होगा वो भुगतान होते चला जाएगा, इसी प्रकार से एंट्री किया जाएगा।
तो दीदी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने लेखा बताई व्यय खाता, जो कि हमारा क्या था, साधारण खाता बही का 7वां बिंदु था व्यय खाता, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा और अब आप इन सभी लेखाओं को सही से कर पाएंगे। तो ये जो हमारा साधारण खाता बही था, इसका हमारा लेखा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले वीडियो में हम जानेंगे मासिक प्रतिवेदन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।